अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बेटा सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर से पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, दो शॉर्ट आएंगे और इसी तरह एक एमसीक्यू भी पूछा जाएगा। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर काफ़ी अच्छी जो है वो वेटेज है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। एसिड बेस केमिस्ट्री में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इस इंट्रोडक्शन में एसिड्स को सबसे पहले पढ़ेंगे। एसिड्स क्या हैं? हम कहते हैं एसिड वो सब्सटेंसेस हैं दैट हैव सोर टेस्ट। वो वाली सब्सटेंसेस जिनका सोर टेस्ट होता है। सोर मीन खट्टा, इनका जायका खट्टा होता है। जब हम इनको टेस्ट करते हैं तो खट्टा सा लगता है, तो हम कहते हैं, ये एक पॉइंट देख लेना आपने कि इनका टेस्ट चेक करें तो ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा दूसरा हम देखेंगे, एक प्रॉपर्टी इनकी ये देख लेंगे कि ये वो सब्सटेंसेस हैं या वो केमिकल्स हैं दैट चेंज द लिटमस पेपर। ब्लू टू रेड। ये एक लिटमस पेपर होता है, उस लिटमस पेपर का ब्लू कलर होगा। ठीक है, एक तरह का इंडिकेटर है जो एसिड और बेस को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये एक लिटमस पेपर जो है, अगर ये ब्लू कलर का है, हमने क्या किया, उसको एसिड के सोल्यूशन में डिप किया तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो ये एक इसकी पहचान है, इसका टेस्ट है चेक करने के लिए कि आया कि वो चीज़ जो है वो एसिड है कि बेस है। हम क्या कहते हैं, अगर हम देखेंगे तो वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देंगे बेटा, रेड के अंदर। तो ये आपने इसका देख लेना। एक आप और देखेंगे, ये एक लैटिन वर्ड एसिडस से रिलीज है। दिस इज एसिडस, यहाँ से ये वर्ड ड्राइव हुआ है और इसका मतलब होता है सोर, खट्टा, तुर्श। तुर्श भी पढ़ते हैं इसको। तो ये हम इसके लिए टर्म बोलेंगे। तो ये बेटा ये हमारा था डेफिनेशन। अब हम इसकी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करें तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसी तरह सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे के सारे जो है ये एसिड है। क्लियर? ये इसकी सारी क्या थी बेटा, एग्जाम्पल। अभी तक हमने क्या देखा, एसिड्स की डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद हमने इसकी कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन को। बेटा एसिड की अगर हम बात करें तो दो तरह के एसिड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस। इसको आप टाइप्स ऑफ एसिड भी कह सकते हैं। एसिड दो टाइप्स के होते हैं। ये किसकी बेस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है, हम ये इनकी जो बेस बनाते हैं वो होती है सोर्स। इसका जराए कौन सा है, ये मिलते कहाँ से हैं। तो इनकी जराए की बेस पर हम इनकी क्या बना देते हैं, दो क्लासेस बना देते हैं। हम कहते हैं एक वो एसिड्स हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, और एक है मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, हम कहते हैं द एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो वाले एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स का नाम देते हैं। क्लियर? और इसी तरह वो वाले एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, वो वाले एसिड जो मिनरल्स से या रॉक्स से ऑब्टेन होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम सा एक बनेगा, हमने रिएक्शन कराया, चलिए इसको बाद में देख लेते हैं। तो ये हमने क्या कहा, ये वो वाले एसिड्स हैं
जो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, रॉक से या मिनरल से, और ये वाले वो वाले हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। आपकी बुक में पूरा एक टेबल बना हुआ है, आप उसको लाजमी डिस्कस कीजिएगा, उसको रीड आउट कीजिएगा अच्छी तरह से, और उस टेबल के अंदर से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट सोर्सेज हैं और उनमें बताया हुआ है कि कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ। सिट्रिक एसिड, ये लेमन में प्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड, ये आंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसकी दो एग्जांपल। लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड, ये कर्ड में प्रेजेंट होता है जिसको हम दही कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंट इनकी जो एग्जांपल, तो ये सारी जो है ये क्या है, नेचुरल सब्सटेंसेस है। इनके अंदर जो जो एसिड्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या नाम देंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स का नाम देंगे। और मिनरल एसिड्स में हम तीन मिनरल एसिड जो है वो पढ़ते हैं, बहुत ही फेमस, HCl, HNO3, H2SO4, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर बेटा? तो ये आपके पास कुछ एसिड्स हैं, इनमें आपने डिफरेंस देख लिया, मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, एक बुक में टेबल है वो आपने अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना। क्लियर है बेटा? तो ये था एसिड्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बेसिस के बारे में, बेसिस का इंट्रोडक्शन। बेसिस क्या होती हैं? तो हम कहते हैं वो वाली सब्सटेंसेस, बेसिस, ये एसिड से थोड़ा सा ऑपोजिट हम इसको कहते हैं, ऑपोजिट कैटेगरी में आती है। बेसिस के लिए हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। अगर इनके टेस्ट की बात करें, दे हैव बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट, इनका जो जायका होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है, सॉरी कड़वा होता है। बिटर कहते हैं कड़वे को, तो ये कड़वा होता है, इनको टेस्ट करें तो ये कड़वी महसूस होती है। और इसके साथ ही स्लिपरी टच होता है, स्लिपरी टच, अगर आप इनको टच करेंगे तो फिसलन महसूस होगी हाथ में, स्लिपरी सा टच आएगा। तो हम ये इसके सिंपल एग्जांपल में देखते हैं, दे हैव बिटर टेस्ट एंड दे हैव स्लिपरी स्मेल और टच। तो ये दो चीज़ें देख ली आपने। एक हम देखेंगे लिटमस पेपर पर क्या चेंज लेके आती हैं ये। लिटमस पेपर के साथ हम देखें तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर? तो अगर रेड कलर का लिटमस पेपर होगा, इंडिकेटर है रेड कलर का होगा, उसको इसके सोल्यूशन में डिप करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ब्लू कलर के हो जाएंगे। तो ये आपने एक चीज़ देख लेनी है कि ये क्या होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपने एक चीज़ तो ये देखी। तो ये बेसिस थी, आगे हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा। इसकी जो कॉमन डेली लाइफ में एग्जांपल्स आती हैं वो सोप है, सोप के अंदर भी बेस होती है, शैम्पू के अंदर भी बेसिस होती हैं, उसके साथ ही जो वॉशिंग सोडा होता है इसके अंदर भी क्या होती हैं, बेसिस ही प्रेजेंट होती हैं। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर हम वैसे केमिकली नाम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखें NaOH, एन मीन है सोडियम, पोटाशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं KOH, कैल्शियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है इसीलिए इसकी वैलेंसी 2 है, इसके साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएंगे, मैग्नीशियम के साथ भी 2 आएंगे। तो ये वाली सारी जो थी ये बेटा किसकी एग्जाम्पल थी, बेसिस की। अच्छा, ये इसके थोड़ा सा हटके हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जितनी भी मेटल्स के ऑक्साइड हैं, बाय metal oxides are basic in nature। मेटल ऑक्साइड्स में क्या होगा, एक मेटल होगा, साथ में क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक मेटल हो एक ऑक्सीजन हो वो भी बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं। तो हम कहते हैं ऐसा क्या इनके अंदर प्रेजेंट है कि ये बेसिक नेचर जो है वो शो करते हैं। तो बेसिस के लिए हमने एक टर्म पढ़ी कि इनके अंदर बेसिकली क्या होता है,
OH जो भी हमने पढ़ा था हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हम कहते हैं कि मोस्टली जो ऑक्साइड्स हैं दे हैव बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है ऑक्साइड आयन। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन को हम O नेगेटिव -2 भी लिख सकते हैं, O -2, 2 माइनस, तो ये इनके ऑक्साइड आयन है। ये जो ऑक्साइड आयन है इट विल रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर इन वाटर OH आयन बना देता है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बना देगा? हाइड्रोक्सल आयन भी कह सकते हैं इसको, हाइड्रोक्सल आयन। और अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन ज्यादा हो जाएंगे तो वो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बेसिक नेचर का। दूसरे टर्म्स हम कहें, एक स्केल होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल अगर पीएच 0 है, सॉरी 0 से 7 तक है तो उसको हम कहते हैं वो क्या है? एसिडिक है। अगर 7 है तो उसको कहते हैं न्यूट्रल है। और अगर 7 से 14 तक है तो हम कहते हैं वो क्या है? बेसिक है। तो ये हमने सिंपल देखा कि हाइड्रोक्सल आयन जो है ये पानी में जब बेसिक ऑक्साइड आएंगे ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोक्सल आयन बना देंगे, तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन की नेचर है वो क्या हो जाएगी? बेसिक। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, NaOH लगा हुआ था, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड था, OH लगा हुआ था, तो हम कहते थे ये भी क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन को बेसिक नेचर का बना देंगे। इसीलिए हम इनको क्या नाम देते हैं? बेसिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड, दे आर बेसिक इन नेचर। मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख देता हूँ बेटा, -2, जब ये ऑक्सीजन के साथ वाटर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? OH 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर देखें 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, स्टार्ट पर 2 लगाने का मतलब कि दोनों के साथ है, तो 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ पर भी 2, बट नेगेटिव इधर भी 2 है तो इधर भी, एक पे -1 तो 2 पे -2, मतलब दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये कितना हो जाएगा? -2 टोटल करके। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो क्या होगा? ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे। तो ये आपने बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन था, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने देख लेना है। लास्ट पर हम देखेंगे 2-3 डेफिनेशन है बस, जस्ट बेसिक टर्म्स हैं। पहले हम देखते हैं अल्कलीज क्या होती है। अल्कलीज बेटा हम कहते हैं ये वो वाली बेसिस हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। वो वाली बेसिस जो पानी में सॉल्युबल हो जाती हैं उन बेसिस को हम क्या नाम देते हैं? अल्कलीज का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटे? अल्कलीज का। तो हम कहते हैं ये वो वाली बेसिस है जो पानी में सॉल्युबल हो जाएंगी। इसमें सारे हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी बेसिस जिनके साथ OH लगा होता है सारी ऑलमोस्ट पानी में सॉल्युबल होती हैं, इसीलिए हम इनको क्या नाम देते हैं? अल्कलीज का नाम देते हैं। ये टर्म आपने एंड तक देखनी है, बार बार हम डिस्कस करेंगे। और एक हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज न्यूट्रल हो, मतलब ना उसके ऊपर बेसिक कैरेक्टर रहेगा ना एसिडिक कैरेक्टर रहेगा, वो एक न्यूट्रल चीज जो है वो अपीयर होगी। तो हम कहते हैं ये एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें एसिड और बेस दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों इक्वल कंसंट्रेशन में जब रिएक्शन करेंगे तो किसी का भी मतलब जो है वो बिहेवियर शो नहीं होगा, ना एसिडिक ना बेसिक। तो एक न्यूट्रल रिजल्ट आएगा जिसमें वाटर और सॉल्ट बनेगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कौन कौन रिएक्ट करेंगे? एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा बेस के साथ, बनेगा क्या क्या? एक बनेगा वाटर, साथ में बनेगा सॉल्ट। रिएक्शन देख लेते हैं, HCl NaOH, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, ये सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये बनेगा NaCl, ये सॉल्ट बन गया। और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड ये दोनों मिलके एक दूसरे को रिप्लेस करके क्या बना देंगे? H1 2 और एक O, तो ये बनेगा H2O। तो ये बेटा आपके पास एक सिंपल रिएक्शन था, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेसिस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा, जिसके अंदर हमने एसिड्स, बेसिस, उनकी बेसिक डेफिनेशन, एग्जांपल्स, और लास्ट में हमने देखा मेटल के ऑक्साइड हैं वो भी एक बेसिक नेचर के होते हैं, वो क्यों होते हैं, उनकी रीजन पड़ी। और लास्ट में क्या पढ़ा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।